Hello friends, welcome back to my YouTube channel. Myself Neha and name of my YouTube channel is Let's Talk About Accounting. Okay friends, तो आज का हमारा जो वीडियो है वो है इलेक्ट्रिसिटी बिल के बारे में, जो हम इलेक्ट्रिसिटी ऑफिस का पे करते हैं और जो हम इलेक्ट्रिसिटी अपने फैक्ट्री का पे करते हैं। तो आप अभी पूछोगे तो इलेक्ट्रिसिटी बिल जो होता है वो तो इनडायरेक्ट एक्सपेंस में आना चाहिए, तो फैक्ट्री और ऑफिस का अलग अलग कैसे हो सकता है। तो फ्रेंड्स कैसे है कि हमारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दो तरह के ट्रांजेक्शन आते हैं, एक आते हैं डायरेक्ट एक्सपेंस, दूसरा आता है इनडायरेक्ट एक्सपेंस। डायरेक्ट एक्सपेंस हम जो ट्रेडिंग अकाउंट में ले लेते हैं और इनडायरेक्ट एक्सपेंस जो हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लेते हैं। अब डायरेक्ट एक्सपेंसेस जो होता है वो डायरेक्टली रिलेटेड होता है आपके सेल्स से, आपके प्रोडक्शन से, आपके मैन्युफैक्चर से। और इनडायरेक्ट जो होता है वो एक्सपेंसेस होते हैं कि आप वो बिजनेस रन करने के लिए जरूरी है, लेकिन उसकी वजह से हमारा प्रोडक्शन नहीं रुकता। वो जरूरी है इसलिए हम वो इनकर कर रहे हैं, लेकिन उसके ऊपर हमारा कोई भी सेल्स या परचेस डिपेंड नहीं है, इसलिए हम उसे इनडायरेक्ट एक्सपेंस बोलते हैं। और डायरेक्ट एक्सपेंस वो होता है जिसकी वजह से हमारा प्रोडक्शन चलता है। तो इसलिए ये दोनों बाइफर्केशन आते हैं फैक्ट्री और ऑफिस के बारे में। अब फैक्ट्री इतनी इंपॉर्टेंट होती है बिकॉज हमारा जो कोई भी सेल्स है, ओके, जो कोई भी मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी है, प्रोडक्शन एक्टिविटी है, वो सारी हमारी फैक्ट्री से ही रन करती है। अगर फैक्ट्री ना हो तो हम वो प्रोडक्शन एक्टिविटी कैरी नहीं कर सकते। तो इसलिए हमारे फैक्ट्री के रिलेटेड जितने भी एक्सपेंसेस आते हैं वो सब जाते हैं डायरेक्ट एक्सपेंस में। और अपना जो ऑफिस होता है, आप सेल्स ऑफिस बोलिए, एडमिन ऑफिस बोलिए, ओके, डिजाइनिंग बोलिए, ऑडिट की जो टीम होती है वो बोलिए, तो ये सारे जो एक्सपेंसेस आते हैं वो सब होते हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंस में। क्यों? क्योंकि ये जरूरी है, ये बिजनेस रन हो रहा है इसलिए जरूरी है। बिजनेस रन हो रहा है इसकी वजह से ये आ रहे हैं जिसको हमें पे करना चाहिए, लेकिन इसके वजह से हमारा बिजनेस नहीं चलता। ओके, तो यही तो डिफरेंस है डायरेक्ट एक्सपेंस और इनडायरेक्ट एक्सपेंस में। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिसिटी बिल के बारे में। अगर आप इलेक्ट्रिसिटी बिल भरते हो फैक्ट्री का और आप इलेक्ट्रिसिटी बिल भरते हो ऑफिस का, तो इन दोनों का बाइफर्केशन कहाँ पे आना चाहिए? आपको ये अकाउंटिंग एंट्री एक ही जगह पे करनी है या हमें दो दो अलग अलग ग्रुप बनाने हैं? ओके ठीक है, चलो फिर देखते हैं कि हमें इसकी एंट्री कैसे करनी है। सबसे पहले हम जाएंगे टैली में। मैं उसमें से एक कंपनी सेलेक्ट कर देती हूँ। अब हम कोई भी कंपनी सिलेक्ट कर सकते हैं, मैं यहाँ पे लेती हूँ नेहा प्राइवेट लिमिटेड। ओके फ्रेंड्स, तो अभी जो हमारा टॉपिक है वो है कि आप इलेक्ट्रिसिटी भर रहे हो ऑफिस का और आप एक इलेक्ट्रिसिटी भर रहे हो अपनी फैक्ट्री का, तो इसकी एंट्री हमें कहाँ करनी है? तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अकाउंटिंग वाउचर में जाऊंगी। ओके, हम डेट ले लेंगे, कहिए कुछ 20 अप्रैल है। मैं ये पेमेंट कर रही हूँ कैश से। ओके, सो हम अभी इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस ऑफ फैक्ट्री ऐसा लेजर बनाएंगे। फैक्ट्री है इसलिए मैंने जैसे बोला है ये होते हैं सारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस, बिकॉज ये हमारे प्रोडक्शन एक्टिविटी या मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी से रिलेटेड होते हैं। इसका बिल कहिए कुछ 5000 है। बिल फैक्ट्री इलेक्ट्रिसिटी बिल पेड। ऑलराइट, मैं इसे एक्सेप्ट कर देती हूँ। अभी उसी दिन हम हमारे ऑफिस का भी बिल भरने वाले हैं। अकाउंटिंग जहां से कैरी होता है, एडमिन ऑफिस जहां पे है, उस ऑफिस का हम बिल भरने वाले हैं। मैं वापस कैश ले लेती हूँ। ये सारे पेमेंट्स आप बैंक से भी कर रहे हो तो भी यही ट्रांजेक्शन आ जाएंगे। कैश के बदले में हमें सिर्फ बैंक सेलेक्ट करनी है। अभी मैं फिलहाल सिर्फ एग्जाम्पल लेने के लिए कैश लेती हूँ। अभी हमें क्या ग्रुप करना है? इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस ऑफ ऑफिस, और ये जाएगा इनडायरेक्ट एक्सपेंस में। अब फ्रेंड्स हमेशा ऐसे होता है कि बहुत लोगों को करेक्ट अकाउंटिंग टर्म्स पता नहीं होते हैं, उनको पता नहीं लगता है कि ये इलेक्ट्रिसिटी बिल ऑफिस का है, फैक्ट्री का है, तो क्या हुआ। उनको लगता है कि ये एक ही जगह पे आना चाहिए, इसलिए वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस अकाउंट करते हैं। ओके, एंड उसका ग्रुपिंग कर देते हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंस में, बिकॉज इलेक्ट्रिसिटी बहुत बार ऐसे मानना होता है कि ये हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। लेकिन फ्रेंड्स वैसे नहीं है, आपको उस ट्रांजेक्शन का करेक्ट फॉर्म देखना है। जब तक आपको फॉर्म पता नहीं चलेगा आपको वो करेक्टली ग्रुपिंग करने नहीं आएगा। ओके, तो इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस ऑफ फैक्ट्री और इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस ऑफ ऑफिस के आपको दो अलग अलग से लेजर बनाने हैं, उसी के बाद आप ये प्रॉपरली बाइफरकेट कर सकते हो। ओके, सपोज उसका बिल है 2000, सो मैं नरेशन ले लेती हूँ, बीइंग
ऑफिस एक्सपेंस, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस पेड। ओके, तो ये हो गई हमारी एंट्री। अब हम जाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। आप देख सकते हो कि डायरेक्ट एक्सपेंस में आ गए हैं हमारे इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस ऑफ फैक्ट्री। ओके, ये जो होता है ग्रॉस प्रॉफिट तक, ये सारे होते हैं हमारा ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट में क्या आता है? ट्रेडिंग अकाउंट में सबसे पहले आता है अपना ओपनिंग स्टॉक, उसके बाद आते हैं आपके परचेसेस। परचेसेस क्यों? क्योंकि आप रॉ मटेरियल परचेस नहीं करोगे, आप कोई भी परचेसेस इनका नहीं करोगे तो आप सेल्स इफेक्ट नहीं कर सकते। ओके, और उसके बाद थर्ड आते हैं डायरेक्ट एक्सपेंसेस। डायरेक्ट एक्सपेंसेस मतलब वो एक्सपेंसेस जिसकी वजह से आपके सेल कैरी फॉरवर्ड होने वाले हैं, जिसकी वजह से आपका सेल इनकर होने वाला है, इसलिए हम इसे कहते हैं डायरेक्ट एक्सपेंस। फिर यहाँ पे आ जाता है आपका सेल्स अकाउंट और क्लोजिंग स्टॉक। ओके, और इस तरह से हम निकालते हैं ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट मतलब ट्रेडिंग अकाउंट में से निकलने वाला प्रॉफिट, और उसके बाद आता है नीचे ग्रॉस प्रॉफिट कैरी फॉरवर्ड करने के बाद एक्सपेंसेस में आ जाएंगे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये 2000 रुपीज है। ओके, तो ये एक्सपेंसेस आ जाएंगे, फिर यहाँ पे कुछ इनडायरेक्ट इनकम हो तो वो आ जाएगी, और फिर आ जाता है आपका नेट प्रॉफिट। ओके, अब फिलहाल तो यहाँ पे लॉस दिख रहा है। ओके, तो ये हम इग्नोर करेंगे बिकॉज मैंने एक एग्जिस्टिंग कंपनी में ही इसकी एंट्रीज की थी, लेकिन मुझे यही दिखाना था आपको कि आपको अगर इलेक्ट्रिसिटी बिल पे कर रहे हो आपके फैक्ट्री का तो आपको कैसे एंट्री करनी चाहिए, और इलेक्ट्रिसिटी बिल कर रहे हो आपके ऑफिस का तो आपको कैसे एंट्री करनी चाहिए। ओके फ्रेंड्स, आई होप दिस कंसेप्ट इज क्लियर। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट में जरूर कह दीजिएगा, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगी। और अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगा हो तो जरूर कमेंट कर दीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।